बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स इस टॉपिक में जो जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीमर्स, किस किस्म का स्ट्रक्चर है, और फिर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की तरफ आपको ले जाऊंगा कि हम पॉलीमर्स को किन बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। और फिर मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि आपके टेस्ट में, एमडीके टेस्ट में इस टॉपिक से रेलेवेंट किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपने किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। आइए हम डेफिनेशन से आगाज करते हैं। बेटा जी, पॉलीमर्स की डेफिनेशन से पहले ना, ये लफ्ज़ जो है ना पॉलीमर, पॉलीमर, पोली ये ग्रीक वर्ड उससे निकला है और पोली के मतलब होता है मैनी, MANY, और ये जो मर है ना MER, मर, ये जब भी आना है ना इसका मतलब होता है यूनिट्स। तो पॉलीमर्स मैनी यूनिट्स, सेवरल यूनिट्स। अच्छा, हम ना और भी टर्म्स को देखते हैं। एक टर्म है मोनोमर, we have another dimer, trimer, tetramer, and then we have the polymer. अब ये इन तमाम टर्म्स को देखना। इसमें जो मोनोमर है ना, a single unit, when we have the mono mean one, a single unit is called, a single molecule is called monomer. जब दो मोनोमर्स आपस में मिले, ये दो मोनोमर्स हैं, the product formed is called dimer, and this process is called dimerization. इसको हम क्या कहते हैं? डाइमराइजेशन। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक पढ़ा था ना, जिसमें मैं अगर एसिटिक एसिड की बात करूं, जिसमें दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल आपस में मिले, आपके पास उसका डाइमर बना। तो बिल्कुल, डाइमर मीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। इस तरह आप देखो ना, मैं लिखता हूं ना P2O5, दिस इज द मोनोमर। when two P2O5 combine, we have the P4O10. तो P4O10 is the dimer of P2O5। एक तो ये बात। ट्राइमर, ट्राई मीन 3, जब तीन मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, द प्रोडक्ट obtained is called ट्राइमर। जब चार मोनोमर्स आपस में मिलेंगे, द प्रोडक्ट, दिस वन इज द प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड द टेट्रामर। टेट्रा मीन 4 and you know. And when a large number of monomers are combined, ये ना, ये प्लस के बाद देखो ना, डॉट्स डॉट्स डॉट्स, it means a large number of monomers, they combine and we have a product that is called polymer. This process is called polymerization. The formation of polymer is called polymer का बनना polymerization कहलाता है। इस बात को, ये जो लास्ट है ना, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, N, a large number of monomer, they combine and we have this product, and this is called the polymer, and this process is called the polymerization. The process in which a polymer is formed is called polymerization. मैं थोड़ी सी और भी आपको बात बताऊं, थोड़ी सी। एक हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उलिगो, OLIGO, उलिगो। जब दो मोनोमर मिले तो बना डाइमर। जब दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने मोनोमर आपके पास मिले तो ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर, हेक्सामर एंड सो ऑन, ये बनते हैं। तो ये जो ट्राइमर है, टेट्रामर है, पेंटामर है, हेक्सामर है, इनको हम कहते हैं ओलिगोमर। तो डाइमर ओलिगोमर नहीं है, पॉलीमर ओलिगोमर नहीं है, लेकिन ये जो ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर, इनको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोमर। ये लफ्ज मैंने ओलिगो भी आपको समझा दिया। अच्छा, फिलहाल अभी वही लफ्ज पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमर क्या है, मोनोमर क्या है, एंड सो ऑन। पहली बात, अ लार्ज साइज मॉलिक्यूल, ये ना पॉलीमर की बात हो रही है, यानी आपको बताया जा रहा है कि पॉलीमर क्या है। पॉलीमर, अ लार्ज साइज मॉलिक्यूल। पहले तो ये बात, वो मॉलिक्यूल जिसका साइज बहुत बड़ा होता है, उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल, इसका मतलब है पॉलीमर
एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी पॉलीमर एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल है। पॉलीमर लार्ज साइज, a large size molecule built up by the repetition of small and simple chemical units, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोमर। यानी जो मोनोमर्स के आपस में कॉम्बिनेशन से बनता है उसे हम कहते हैं पॉलीमर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो अभी ये आपके पास क्या बन गया, पॉलीमर। एक छोटी सी चीज मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं, बेटा जी, एक लफ्ज है पॉलीमर, एक लफ्ज है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल, थोड़ा सा फर्क समझना, थोड़ा सा फर्क समझना। मैं अभी आपको समझाऊंगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हम पढ़ेंगे पीवीए, हम पढ़ेंगे बेकलाइट, बेकलाइट, हम पढ़ते हैं ये सेलुलोज, सेलुलोज, हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखे ना सारे के सारे, ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल हैं जो बड़े साइज के, दीज आर लार्ज साइज। अगर ये सारे लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं तो इसका मतलब है ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। वो मॉलिक्यूल जिसका साइज बड़ा होगा, जो लार्ज साइज होगा, हम उसे कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। ऑल दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल। ये जो पीवीसी, पीवीए, बेकलाइट, ये मैन मेड हैं, ये सिंथेटिक हैं, और ये जो सेलुलोज है, प्रोटीन है, स्टार्च वगैरह, ऑल दीज आर नेचुरल। अच्छा, अब ये सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल हैं लार्ज साइज होने की वजह से, और दूसरी बात ये सारे के सारे पॉलीमर्स भी हैं, पॉलीमर्स भी हैं क्योंकि ये सिंगल बेसिक यूनिट की रेपिटेशन से बनते हैं, ये मोनोमर से बनते हैं। अच्छा, एक तो ये बात आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल, तमाम पॉलीमर्स मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं लार्ज साइज के, लेकिन तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं होते। मसलन मैं आपके सामने ना एक एग्जांपल लाता हूं, मेरे पास है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, मेरे पास है डायमंड, डायमंड, मेरे पास है डीएनए स्ट्रैंड वगैरह, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। अगर आप ग्रेफाइट को देखो, अगर आप ग्रेफाइट को देखो, ग्रेफाइट इज अ लार्ज साइज मॉलिक्यूल। अब लार्ज साइज होने की वजह से ग्रेफाइट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, बट ग्रेफाइट इज नॉट अ पॉलीमर। ग्रेफाइट जो है वो पॉलीमर नहीं है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह डायमंड भी, दैट इज आल्सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये लार्ज साइज यानी मैक्रो मॉलिक्यूल जरूर है, लेकिन ये पॉलीमर्स नहीं। तो ये आपको ना बड़ी एक बारीक लाइन में, हमारा टॉपिक है पॉलीमर्स। अभी तक मैंने अपने बच्चों को पॉलीमर्स के बारे में छोटी छोटी बातें बताई। अब आए स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीमर। मोस्ट ऑफ द बुक्स में लिखा होता है कि पॉलीमर्स के 3 स्ट्रक्चर हैं। एक है लीनियर पॉलीमर्स, लीनियर, एक है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, एक है क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर्स। मैं कहता हूं, एक और मैं टाइप भी कहता हूं, मैं उसे कहता हूं नेटवर्क पॉलीमर्स। कुछ लोग ना इन क्रॉस लिंक को ही नेटवर्क में लेते हैं, लेकिन मैं नेटवर्क को अलग से ले रहा हूं। बहरहाल, अब पहली बात आ गई लीनियर पॉलीमर। अब लीनियर का आपको पता है, अब ना मेरी बात सुनना आपने, जब आप एंटी टेस्ट में आते हैं ना, रट्टे नहीं चलते, यहां पे रट्टे नहीं चलते, यहां पे कॉन्सेप्ट चलते हैं। चीजों को समझो, चीजों को समझो, याद करो, याद रखने की कोशिश करो, यहां रट्टा नहीं चलेगा। आपका पर लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, ये लीनियर मीन ये एक सीधी लाइन, दिस इज कॉल्ड, यानी वो पॉलीमर जिनका स्ट्रक्चर स्टेट है, जिनका स्ट्रक्चर स्टेट है। अब स्टेट से वो मुराद आप फिजिक्स वाला ना लें, तो हम तो कहते हैं जिसमें ब्रांच नहीं है, अनब्रांच्ड है, ब्रांच नहीं है, उसे हम कहते हैं स्टेट। मतलब आप देखो ना, ये एक मोनोमर, ये मोनोमर, 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 ये मोनोमर मिलते गए, ये तमाम मोनोमर्स मिलते गए और हमारे पास ये एक ना रोप, रस्सी बन गई। दिस इज अ पॉलीमर एंड दिस इज लीनियर पॉलीमर। ये देखो, बहुत सारे मोनोमर्स मिलेंगे, हमारे पास एक पॉलीमर बनेगा, एंड दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स, अब इनमें ना कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। लीनियर पॉलीमर में पहली बात कि ये जो मोनोमर्स है ना, मोनोमर्स, ये आपस में लिंक होते हैं, लिंक आपस में, ये देखो ना, ये मोनोमर लिंक हो गया, जुड़ गए, लिंक होते हैं, और हमारे पास एक लॉन्ग लीनियर चेन बनती है, लॉन्ग
लीनियर चेन बनती है, चेन। अगली दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या, ये जो लीनियर पॉलीमर्स है ना, इनमें क्लोज पैकिंग होती है। दे आर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, दे आर क्लोजली पैक्ड। क्योंकि इनमें ब्रांच नहीं होती, और ब्रांच ना होने की वजह से ये आपस में क्लोजली पैक, बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं। तीसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है, अब जब क्लोजली पैक होंगे तो इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। आपको पता है ना कि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो साफ ज़ाहिर है वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो हाई डेंसिटी, क्यों हाई डेंसिटी? क्योंकि ये एक दूसरे के क्लोजली पैक है। दूसरी एक और बात वो क्या है कि इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये लफ्ज याद रखना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और एक और बात, क्लोजली पैक होने की वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपने क्या याद करना है, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट याद करने के लिए तीन बातें कि जो लीनियर पॉलीमर है, हाई डेंसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इस बात को याद रखने के लिए ना, ये जो क्लोजली पैक्ड वाली बात है ना, ये आपको हेल्प करती है। जितने क्लोजली पैक होंगे उतना वॉल्यूम कम, डेंसिटी जानते, डी इक्वल टू एम ओवर वी। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और क्लोज पैकिंग की वजह से इनकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। क्लोज पैकिंग की वजह से इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। और क्लोज पैकिंग की वजह से इनमें अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगली बात आ गई, आपको एग्जांपल याद रखनी, ये पॉलीथीन दो किस्म का है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है पॉलीथीन। ये प्लास्टिक वगैरह मोस्टली हमारी सराउंडिंग में यही इस्तेमाल होता है। पॉलीथीन दो तरह का होता है, एक होता है हाई डेंसिटी वाला, एक होता है लो डेंसिटी वाला। वो पॉलीथीन जो लीनियर पॉलीमर्स होंगे, लीनियर पॉलीमराइजेशन से बनेंगे, वो हाई डेंसिटी के होंगे। तो वो जो ब्रांच्ड पॉलीमर होंगे ना, पॉलीथीन दो तरह का है, एक हाई डेंसिटी वाला, एक पॉलीथीन लो डेंसिटी वाला। हाई डेंसिटी वाला, उसको अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें लीनियर पॉलीमराइजेशन होगी, और लो डेंसिटी वाले में ब्रांचिंग होगी। नायलॉन इसमें शामिल कर लो, पॉलिएस्टर्स वगैरह ये शामिल कर लो। अब ये नायलॉन और पॉलिएस्टर हम आगे चल के पढ़ेंगे। ऑल दिस इज अबाउट द लीनियर पॉलीमर्स। अगर आपको ये सारी बातें याद हो जाए ना, ये जो मैंने लिखी है, अगर ये सारी याद हो जाए ना, तो अगला जो ब्रांच है ना, मैं उन्हीं बातों को जरा चेंज करता जाऊंगा। अब ब्रांच में देखो बेटा जी, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, देखो ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर, लेकिन यहां पे ये एक ब्रांच निकल गई, ये ब्रांच, ये यहां से एक और ब्रांच आ गई, ये मोनोमर्स गए, यहां से ब्रांच। दिस वन इज कॉल्ड ब्रांच चेन पॉलीमर्स। मैं यहां पे क्या कहूंगा, मैं इसमें ये कहूंगा, अपने बच्चों के साथ तीन बातें करूंगा। एक तो इसमें मैं कहूंगा जी, मोनोमर्स जो है ना, मोनोमर्स वो लिंक कैसे होंगे, लिंक कैसे होते हैं? मोनोमर लिंक होते हैं कि इस तरह के वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, और ये लॉन्ग चेन बनी, और उस लॉन्ग चेन में कुछ ब्रांचेस हैं। लॉन्ग चेन बनाते हैं, मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद सम ब्रांचेस, उसमें कुछ ब्रांचेस है। अच्छा, मैं थोड़ा सा तेज बढ़ूं आगे। अब चूंकि ब्रांचेस आ गई, ये ब्रांच आ गई ना, अब एक आपके पास ये ब्रांचिंग आ गई, ब्रांचेस आ गई। अब जो दूसरा आएगा ना, वो यहां पे आएगा। इसकी वजह से ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, दूर हो जाने की वजह से इनमें स्पेसिंग बढ़ जाएगी, और स्पेसिंग बढ़ने की वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये जो आपके पास है ना ब्रांच चेन पॉलीमर्स, तो ब्रांचिंग की वजह से ये क्लोजली पैक नहीं होते, यानी ड्यू टू ब्रांचिंग, मैं इतना ही लिखूंगा ना, ब्रांचिंग की वजह से क्या कहेंगे, आर नॉट क्लोजली पैक्ड, आर नॉट क्लोजली पैक्ड। अच्छा, इसका मतलब इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो दे हैव लो डेंसिटी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी। और अब इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ।
और अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो बेटा जी हम क्या कहेंगे, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी, जिसकी वजह से दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आगे बढ़ो। अब इसमें एग्जांपल में क्या है, पॉलीथीन। ऊपर वाले केस में हमने क्या पढ़ा था, पॉलीथीन, उसकी एग्जांपल भी थी, वो जो लीनियर पॉलीमर था उसके एग्जांपल में भी पॉलीथीन था, लेकिन वो पॉलीथीन हाई डेंसिटी था, और यहां पे पॉलीथीन क्या है, लो डेंसिटी। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इन सब की बात। नंबर 3 पे चले जाओ, क्रॉस लिंक्ड। इसमें मैं क्या कहूंगा, दो बातें कहूंगा कि मोनोमर्स आपस में लिंक हुए और हमारे पास एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना। मोनोमर लिंक्ड, मोनोमर्स लिंक हुए और 3D नेटवर्क बना, नेटवर्क 3D नेटवर्क बना। अच्छा, कुछ बातें वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हैं बेटा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हैं, दे आर हार्ड, दे आर रिजिड, हार्ड हैं, रिजिड हैं, एंड दे आर हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल हैं। हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल किसे कहते हैं? ब्रिटल कहते हैं जिस पे आप फोर्स लगाएं और वो फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, उसे कहते हैं ब्रिटल। तो ये हार्ड हैं, रिजिड हैं और ब्रिटल हैं। एग्जांपल, वी हैव द बेकलाइट, वी हैव द यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ना, जब आप यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ते हैं ना, तो उसमें कहा जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो ना वो यूरिया। ग्लिप्टल, इसको हम पढ़ेंगे। बेकलाइट तो आपने पढ़ा है ना, बेकलाइट आपने पढ़ा था ना। फिनोल है, दो चीजों है ना, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, इनके कॉम्बिनेशन से जो आपके पास पॉलीमर बनता है वो बेकलाइट है, ये याद रखना है। और ग्लेप्टल भी आगे चल के हम पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने जो चौथी टाइप आपको बताई थी वो था नेटवर्क पॉलीमर्स। अब इनका ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर आप सिर्फ ना ज्यादा वो गहराई में ना जाएं, आप मोटी मोटी बातें याद करें। मैं नहीं चाहता कि आप इनको रट्टे लगाने शुरू करें। मैं पहले भी आपसे कहता हूं, रट्टे से कभी आपका एमडी कैट नहीं होगा, ये बात ज़हन में बिठा लो। एमडी कैट चीजों को समझने से, सीखने से आता है। आगे बढ़े, अब आ जाए टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर? मैं पॉलीमर्स को ना 3 तरह से क्लासिफाई करूंगा, 3 तरह से। एक, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स, ये लफ्ज याद रखना है, नेचर ऑफ मोनोमर। कितनी किस्म के मोनोमर, कितनी टाइप्स के मोनोमर उस पॉलीमर में मौजूद है, पहली बात। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर। फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यानी थर्मल प्रॉपर्टीज। और फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको बहुत बहुत अहम इंपॉर्टेंट, और वह है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। तो वी विल क्लासिफाई पॉलीमर्स on 3 grounds, on 3 bases. The first one on the basis of monomers. कितनी किस्म के, how many types of, how many kinds of, ये लफ्ज, how many kinds of monomers. How many kinds of monomers are there in the polymer? अब देखो, ये एथिलीन है, एथिलीन कह लो या इथीन कह लो, दोनों ही ठीक है। एथिलीन है, ये एथिलीन, n नंबर ऑफ एथिलीन मिले और आपके पास ये बना, ये पॉलीमर बना। ये मैं यहां n लिख देता हूं, बाज कहते हैं n-1 लिख दें, ठीक है n-1 भी लिख लेंगे। बहरहाल, अब ये आपके पास बना। अब ये आपके पास क्या है, ये एथिलीन क्या है, दिस इज द मोनोमर। ये, और ये क्या है, ये एक एथिलीन, ये दूसरा एथिलीन, ये तीसरा एथिलीन। इसका मतलब है कि इस पॉलीमर में तमाम जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, इन दो लफ्जों में ना मेरे बच्चों को फर्क देखना पड़ेगा। मोनोमर क्या है, मोनोमर और बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। मैं स्ट्रक्चरल कहता हूं, आप बेसिक यूनिट भी कह लो ना। मोनोमर का नाम है इथीन। अब यहां पे ये इथीन नहीं है, नोट करना, ये इथीन नहीं है, लेकिन ये इथीन से ही आया ना। यहां डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इधर एक्सटेंड कर गया, इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड आ गया और ये वाला आ गया। ये दूसरा, ये इथीन है,
ये इथीन या एथिलीन है, ये मोनोमर है। लेकिन जब मोनोमर कंबाइन होके पॉलीमर बनाता है ना, तो पॉलीमर के अंदर मोनोमर मोनोमर की शक्ल में नहीं होता, बल्कि वो किस शक्ल में होता है, वो बेसिक यूनिट की शक्ल में होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट की शक्ल में। बहरहाल अगर किसी पॉलीमर में तमाम मोनोमर एक जैसे होंगे, साचा पॉलीमर इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। मैं होमोपॉलीमर यानी अ पॉलीमर हैविंग, क्या कहोगे भला, अ पॉलीमर हैविंग सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स। अ पॉलीमर हैविंग, सिर्फ ये लफ्ज, अ पॉलीमर हैविंग सिंगल टाइप कह लो, काइंड कह लो, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स। बिल्कुल इसी तरह ये देखो, ये है विनाइल क्लोराइड। अब याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, मैं अक्सर आपको, ये जब मैं लिखूं ना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं कहता हूं बेटा क्या है, आप कहेंगे सर कितने नाम पूछने, 2 ही बता दो। आप कहेंगे सर दिस इज इथीन, इट्स ओके। आप कहते सर एक और भी नाम बताएं, जी बता दो, दिस इज एथिलीन, इट्स ओके। ये 2 नाम है इसके, इथीन भी एथिलीन भी। अच्छा, अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन H2, 2 हाइड्रोजन है ना, इनमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, ये निकाल दो या ये, दोनों में से जो कोई, अगर मैं निकाल दूं तो ये फिर क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, बॉन्ड यहां बॉन्ड लगाना है। अब ये तो एथिलीन या इथीन नहीं, व्हाट इज दिस, दिस इज विनाइल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर इसी विनाइल के गिर्द घूमेगा, विनाइल विनाइल विनाइल, हर जगह विनाइल। अब विनाइल, अब ये जो आपने लिखा ना, तो सुनना, CH2 डबल बॉन्ड CH क्या है, आप कहेंगे सर ये विनाइल, विनाइल। अच्छा, अगर मैं इसके आगे CCl लगा दूं तो फिर ये बन गया विनाइल क्लोराइड। अगर मैं CN लगा दूं, विनाइल साइनाइड। अगर मैं ये C6H5 लगा दूं, विनाइल बेंजीन, जिसे हम स्टाइरीन कहते हैं। मैं और भी कई लगा सकता हूं, अब मैं वो टाइम कम है तो मैं और भी कई, इसका मतलब है ये विनाइल आज हमारी जान है, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, इतना हो गया विनाइल, ये हो गया विनाइल। CH2, ये देखो ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, तो ये क्या बना, विनाइल क्लोराइड। अगर आप n नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड लें, ये एक विनाइल क्लोराइड, ये दूसरा विनाइल क्लोराइड, ये तीसरा विनाइल क्लोराइड, इस तरह आगे बहुत सारे विनाइल क्लोराइड आते जाएंगे और आपके पास एक पॉलीमर बनेगा जिसे हम कहेंगे PVC, और उसमें तमाम मोनोमर सेम है। आगे बढ़ो, ये मेरे पास स्टाइरीन है, देखो देखो, ये बेंजीन, इट्स ओके, और यहां पे बेंजीन के ऊपर आपने ये CH डबल बॉन्ड CH2 ये लगा दो, ये ठीक हो गया ना। इतना हिस्सा क्या, आप कहेंगे सर बार बार क्यों पूछते, विनाइल है, और ये क्या है, ये बेंजीन आ गया। आप यूं भी लिख सकते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और आगे ना C6H5 लिख दो, इस तरह लिख दो, या ये लिखा है, इसका वैसे तो नाम हो विनाइल बेंजीन, लेकिन इट इज कॉमनली नोन एज स्टाइरीन, स्टाइरीन, स्टाइरीन। अच्छा, ये हो गया n नंबर ऑफ स्टाइरीन। अब ये एक स्टाइरीन, ये दूसरा स्टाइरीन, तीसरा स्टाइरीन, चौथा स्टाइरीन, पांचवा, एंड सो ऑन, और ये आपके पास पॉलीमर बनेगा, एंड द नेम ऑफ दिस पॉलीमर इज पॉलीस्टाइरीन। और इसमें तमाम मोनोमर सेम है, तमाम रिपीटिंग यूनिट एक जैसे हैं। अगर तमाम रिपीटिंग यूनिट एक ही टाइप के हों, सच आ पॉलीमर इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। आगे बढ़ो। अच्छा, अब मैंने ना इसमें आपको एग्जांपल बता दी, पॉलीथीन, पॉलीथीन कह लो, पॉलीथीन कह लो, या पॉलीएथिलीन, पॉलीथीन भी कह लो, पॉलीथीन, पॉलीथीन, PVC, पॉलीस्टाइरीन, ऑल दीज आर होमोपॉलीमर्स। मैं ना ये टेबल मैंने आपको खास, ये ना मुझे बड़ा यकीन है कि इस टेबल में से आपसे MCQ आएगा। मैंने शुरू में कहा ना कि मैं आपको बताऊंगा MCQ कहां से आते हैं, तो सुन लो बेटा जी, सुन लो MCQ कहां से आएंगे। इस टेबल से आपके पास MCQ पूछा जा सकता है। मुझे यकीन है, जितना मैं पढ़ा चुका हूं, तो मुझे वो यकीन है कि मेरे अल्लाह के फजलो करम से
इस टेबल से आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा कि आपके पास पीवीसी है ना, पीवीसी, पीवीसी एक पॉलीमर है, बताओ ये कौन सा पॉलीमर है? होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है, टरपॉलीमर है, कौन सा है? आप कहेंगे जी होमोपॉलीमर। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा गया जी पीवीसी एक होमोपॉलीमर है, बताओ इसका मोनोमर कौन सा है? तो आप कहेंगे इट्स मोनोमर इज विनाइल क्लोराइड। आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी रेज पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट। आपके पास ये पोली एक्राइलोनाइट्राइल, पोली, पी फॉर पोली, ए फॉर एक्राइलो, एन फॉर नाइट्राइल, पोली एक्राइलोनाइट्राइल। इसको हम कॉमनली ऑरलॉन कहते हैं। ये नाम पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि ऑरलॉन एक पॉलीमर है, बताओ इसका मोनोमर क्या है? ये इसका मोनोमर है। ये क्या था भला? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या है? ये विनाइल है, और CN लगा दिया तो क्या बन गया? विनाइल साइनाइड। अब विनाइल साइनाइड भी आप इसे कह लो, आप इसे एक्राइलोनाइट्राइल भी कह लो, एक्राइलोनाइट्राइल भी कह लो। तो एक्राइलोनाइट्राइल, दिस वन इज अ मोनोमर and the polymer of this one is Orlon, and the other name of Orlon is PAN, and PAN is an abbreviated of polyacrylonitrile. Understand? बिल्कुल इस तरह आपसे टेफ्लॉन के बारे में, which of the following is a monomer of Teflon? तो this one is the monomer of Teflon. टेफ्लॉन कौन सा पॉलीमर है? क्या होमो है? कौन सा है? We will say that Teflon is a, बोलो बोलो बोलो, टेफ्लॉन इज आ होमोपॉलीमर। एक और बहुत बड़ी बात, एक तो ये चीजें आपने याद रखनी है, और वो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात तो सोने के पानी से लिखी जाने वाली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम। और वो क्या कि ये जो होमोपॉलीमर है ना, दे आर फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। कैसे बनते हैं? ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। आगे मैं आपको अभी बताऊंगा ना कि दो सिंथेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो तमाम होमोपॉलीमर्स ये एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। यानी मैंने बात आपसे क्या की कि ये जो, सपोज आप पीवीसी की बात करो, पीवीसी एक होमोपॉलीमर भी है, होमोपॉलीमर, और पीवीसी एक एडिशन पॉलीमर भी है, एडिशन पॉलीमर भी है। होमोपॉलीमर क्यों है, एडिशन पॉलीमर क्यों है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ऑल दिस इज अबाउट द होमोपॉलीमर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोपॉलीमर्स। माय डियर स्टूडेंट, व्हेन वी हैव द टर्म को मीन इकट्ठा, एक जगह, दो चीजों का इकट्ठा होना, दो चीजों का इकट्ठा। को एजुकेशन ऑफ बोथ जेंडर, आई मीन मेल एंड फीमेल। तो को इकट्ठा, एक ये मोनोमर, एक यू मोनोमर, दोनों मोनोमर अलग अलग हैं। दो मोनोमर के कॉम्बिनेशन से जो पॉलीमर बना, दैट इज कॉल्ड कोपॉलीमर। यही दोनों पॉलीमर, मसलन एक मेरे पास है विनाइल एसीटेट, विनाइल, अच्छा ये क्या आ गया? ये विनाइल, बताया ना विनाइल, ये क्या है? ये एसिटिक एसिड से एसीटेट आ गया, विनाइल एसीटेट। ये क्या है? ब्यूटाइल मेलिएट, ये दो, विनाइल एसीटेट, ब्यूटाइल मेलिएट, दोनों मिले तो आपके पास ये एक पॉलीमर बना, दिस इज कॉल्ड कोपॉलीमर। इस पॉलीमर में दो किस्म के मोनोमर्स हैं। यानी अब आप क्या कहोगे? कोपॉलीमर क्या कहेंगे कि कोपॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर है जो कि बनता है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स टुगेदर। इट इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स टुगेदर। दो मुख्तलिफ किस्म के मोनोमर्स इकट्ठे होकर कोपॉलीमर बनाते हैं। एक मोनोमर विनाइल एसीटेट, दूसरा मोनोमर ब्यूटाइल मेलिएट। दो डिफरेंट मोनोमर्स आपस में इकट्ठे हुए और मेरे पास ये एक पॉलीमर बना, दिस इज कॉल्ड कोपॉलीमर। अच्छा, कोपॉलीमर में एक और बहुत अहम बात, वो मैंने पीछे,
कोपोलिमर बनते हैं बाय कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। मैं आपको कहता हूं ना, कंपैरेटिव स्टडी इज द बेस्ट स्टडी फॉर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। कंपेयर किया करो, बात जल्दी से याद हो जाएगी और देर तक याद रहेगी। पीछे आपने क्या पढ़ा, होमोपोलीमर क्या होते हैं, एडिशन पोलीमराइजेशन से बनते हैं, और एडिशन पोलीमराइजेशन से बनने की वजह से हम इन्हें एडिशन पॉलीमर्स भी कहते हैं। तो कोपोलीमर कैसे बनते, ये कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन से बनते, इस वजह से हम इनको कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी कहते हैं। बेटा जी अब आगे इंपॉर्टेंट बात, वी रेज पावर इंफिनिटी, इंपॉर्टेंट, यानी वो बात जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। और वो क्या, एक आपके पास कोपोलीमर, उसका नाम है डेक्रॉन या टेरिलीन। ये नफज तो याद कर लेना, ये मैं मजीद में भी कुछ देर के बाद मजीद डिटेल में बताऊंगा। डेक्रॉन या टेरिलीन, बेटा जी इसके दो तरह के, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर्स होते हैं, डेक्रॉन या टेरिलीन। एक तो आ गया ये वाला, दिस इज कॉल्ड एथिलीन ग्लाइकोल। अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एथिलीन ग्लाइकोल वो अल्कोहल वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं। और एक ये आ गया, दिस इज कॉल्ड डाइमिथाइल टेरिथैलिएट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बताओ डेक्रॉन का या टेरिलीन, इनके मोनोमर्स कौन से, या एथिलीन ग्लाइकोल और डाइमिथाइल टेरिथैलिएट मिलकर कौन से पॉलीमर बनाते हैं, और फिर इनके यूसेस, ये सारे जो है ना, ये टेरिलीन वगैरह इसके बने हुए हैं। अच्छा, ग्लिप्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लिप्टल कौन कौन से, एक तो एथिलीन ग्लाइकोल है, अच्छा ऊपर वाले का भी एक तो मोनोमर एथिलीन ग्लाइकोल है, ग्लिप्टल का भी एक एथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरा थैलिक एसिड। थैलिक एसिड पता है थैलिक एसिड क्या होता है, ये बेंजीन रिंग बनाओ, और ये आ गया ना, ये हो गया बेंजोइक एसिड, COH आ गया बेंजोइक एसिड, और आर्थो पोजीशन पे एक और कार्बोक्सिल ग्रुप लेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड द थैलिक एसिड। थैलिक एसिड ये C6H5, ये बेंजीन रिंग वाला हो गया, 6 कार्बन 4 हाइड्रोजन, और COH, लेकिन ये दोनों COH एक अगर यहां पे तो दूसरा किस पोजीशन पे, आर्थो पे, यानी 1-2 पोजीशन पे होना चाहिए। अगर 1-3 पोजीशन पे, अगर दूसरा COH मेटा पोजीशन पे आ जाएगा तो उसे हम, आपको पता है ना, आइसोथैलिक एसिड कहते हैं। और अगर दूसरा COH यहां पे आ जाए तो उसे हम टेरिथैलिक एसिड कहते हैं। और अगर दूसरा ये 1-2 यानी आर्थो पोजीशन पे आएगा तो दैट इज ओनली कॉल्ड द थैलिक एसिड। ये बातें हम कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो ग्लिप्टल और उसके मोनोमर्स कौन कौन से हैं, ये आपके सामने आ गए। ये ग्लिप्टल ना, ये आप देखोगे ना इंजन के ऊपर ना, ये उसको रस्ट वगैरह उससे बचाने के लिए ना ये इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन 6,6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आप आगे जाके मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो इसमें हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन होता है और एक एडिपिक एसिड, बोथ दीज आर मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 ये ना फैब्रिक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बेकलाइट हो चुकी बात, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल, दीज आर फॉर्मेल्डिहाइड फेनोल, दीज आर मोनोमर्स ऑफ बेकलाइट। अब आप इसमें देख लो, डेक्रॉन टेरिलीन, ग्लिप्टल, नायलॉन 6,6, बेकलाइट, ये चार तो आप याद कर लोगे ना। ये है हो गए मोनोमर्स, पॉलीमर्स। कौन से पॉलीमर, कोपोलीमर। और इनके मोनोमर्स कौन कौन से हैं वो मैंने आपके सामने, इनको याद करना है, इनको याद करना। नंबर 3 पे जाओ, टर पॉलीमर्स। पहला क्या था, मोनोपोलीमर्स, कोपोलीमर्स, अब टर स्टैंड फॉर 3, टर्शरी से ना, टर से टर्शरी, और टर्शी मतलब 3। तो क्या मतलब है, ऐसा पॉलीमर्स जो a polymer which is formed by polymerization of 3 different monomers, 3 मुख्तलिफ किस्म के जो मोनोमर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम कहते हैं। मसलन कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटाइल एक्रिलेट, मेथ एक्रिलेट और एक्रिलिक एसिड, ये 3 हैं, ब्यूटाइल एक्रिलेट, मेथ एक्रिलेट, एक्रिलिक एसिड। ये आपस में मिलेंगे तो हमें एक पॉलीमर बनेगा that is used as weather resistant paint। बाज पेंट आप घरों में करते हैं ना, जो मौसमी हालात, बारिश से, गर्मी से, सर्दी से, हर किस्म के हालात को वो रेजिस्ट करता है, सामना करता है और वो खराब नहीं होता। तो उस किस्म के पेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में
एक टर पॉलीमर इस्तेमाल होता है और वो टर पॉलीमर इन 3 मोनोमर्स के, यानी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल पहले जो 2 थे ना, होमोपॉलीमर और फिर कोपॉलीमर, वो इंपॉर्टेंट है। आगे बेटा जी बढ़े। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं। अब दूसरी आ गई, ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट या थर्मल प्रॉपर्टीज। दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, दूसरे को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, दूसरे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। बातें तो याद करनी पड़ेंगी ना, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। मैंने ये सारी चीजें आपके सामने लिखी और आपको पता है ना, ये सारा डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। थर्मोप्लास्टिक, थर्म जब भी आता है हीट, प्लास्टिक, जिनको हीट दें वो पिघल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, और ठंडा करें तो दोबारा हार्ड हो जाएं, तो उनको कहते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। लेकिन एक वो दूसरा थर्मोसेटिंग, वो अलग है। अब जरा देखना, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या हैं? बिकम सॉफ्टन्ड रिपीटेडली ऑन हीटिंग एंड हार्डन्ड व्हेन कूल्ड विद अ लिटिल चेंज इन प्रॉपर्टीज। मतलब वो आसान सा है ना, गर्म करें सॉफ्ट हो जाएं, ठंडा करें हार्ड हो जाएं, फिर गर्म करें सॉफ्ट हो जाएं, ठंडा करें हार्ड हो जाएं। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज चेंज होती, बहुत ज्यादा नहीं होती, ये ध्यान में रखना। कैन बी रीमाउल्डेड, रीकास्ट, रीशेप्ड। जबरदस्त बात। घर में आपके पास ना प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, अगर वो थर्मोप्लास्टिक हैं, आप उनको कबाड़ियों को दे देते हैं, कबाड़िए से दोबारा वो फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री वाले उन तमाम प्लास्टिक को तोड़कर उनको दोबारा हीट करते हैं, उनको पिघलाकर उनको दोबारा नए नए जो हैं आर्टिकल उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। रीमाउल्डेड, रिकास्ट, उनसे नया नया वो दोबारा ना ये इसे कहते हैं ना, वो प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो रिसाइकलिंग इसे हम बोलते हैं। तो वो क्यों? अब ये है आम बात, ये रट्टा है, लेकिन रट्टा किसी लॉजिक पे होता है। अब लॉजिक अगर आपको आएगा तो वो इंपॉर्टेंट। ये लाइन जो नहीं, ये वाली लाइन, ये जान है इन तमाम बातों की। और वो क्या कि इनमें वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ठीक है ना, इनमें वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं विच बिकम वीक ऑन हीटिंग। अब ना एक बात जो मुझे चुभती है ना, वो ये है, वो है लीनियर स्ट्रक्चर। अब हम पीछे पढ़ के क्या आए हैं, जिनमें लीनियर स्ट्रक्चर होगा उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगे। तो मेरा ये ख्याल है, मेरा अपना जाती ख्याल है, ये बुक वाले लिखते हैं तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि इनमें वीक की बजाय ना, या लीनियर की बजाय इनका ब्रांच स्ट्रक्चर होना चाहिए, ब्रांच्ड। ये मेरा ये ख्याल है इनका ऐसे। अब जरा अगर आप इसको भी देखोगे ना, तो इनमें 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है, वो तो ठीक है, बिल्कुल समझ आती है, लेकिन यहां ना बहरहाल ब्रांच्ड होना चाहिए, लेकिन है नहीं। लेस ब्रिटल एंड सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक। अब बात स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, वो यहीं पर रुक जाएंगे जनाब, सर अगर ये ब्रांच नहीं है तो क्यों नहीं है, आगे वो क्वेश्चन यहीं पर रुक जाएंगे और रुक के अपने कई कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क कर लेंगे। और कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो दिल में समो लिया करो और आगे बढ़ा करो। मसलन मैं भी आपको बता रहा हूं ना, मैं भी आपको क्या बता रहा हूं, जब आप वीक कहते हैं और पीछे हम पढ़ के आए कि वीक ब्रांच, जो ब्रांच चेन पॉलीमर्स है उनमें वीक होती है। ये तो उधर आप कह रहे हैं कि लीनियर है, उधर आप कह रहे हैं वीक है, ये कंट्राडिक्शन है। अच्छा, तो फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, यस इट्स ओके, एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं ये सारी के साथ। ये मेरी बातें बच्चे याद करो। और लफ्ज क्या है? पॉलीथीन, पीवीसी और टेफलॉन। अच्छा, यही वो थे जिनको हमने होमोपॉलीमर में पढ़ा ना, और तकरीबन यही वो थे जिनको हमने लीनियर में भी पढ़ा, ये ज़हन में रखना है। तो आगे बढ़े, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब ये पहली बात, उधर आपने क्या पढ़ा था? मैं क्या कहता हूं, कंपैरेटिव स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, बेहतरीन स्टडी है। पहले हमने क्या पढ़ा? सुनना, पहले हमने पढ़ा जी बिकम सॉफ्ट एंड रिपीटली ऑन हीटिंग। मैं जरा इसका ना कलर कोई और लाता हूं। तो अच्छा,
becomes softened repeatedly on heating and hardened when cooled with a little change. यानी हीट करेंगे सॉफ्ट हो जाएगा, कूल करेंगे हार्ड हो जाएगा, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. अब थर्मोस्टैटिक में क्या है? बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग. हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होगा, हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड हो जाएगा, एंड कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन. क्यों? क्यों? अब वो क्यों तो नीचे है ना, क्यों तो नीचे बहुत ज्यादा है ना बेटा जी. क्यों तो नीचे है, क्यों तो नीचे है. और क्यों हमारे पास क्या है, ये मैं थर्मोस्टैटिक की बात कर रहा हूं. क्यों तो है, और वो क्या है कि इनमें स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस पाई जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट मेल्ट करने की बजाय डीकंपोज हो जाएंगे. ये उधर वीक थी, यहां स्ट्रॉन्ग. और उधर भी जब मैं वीक कह रहा था, मैंने कहा यही बात है जो कंसेप्चुअल स्टूडेंट समझेगा, और कोई नहीं समझ सकता. तो कैन नॉट बी रीमाउल्डेड रीशेप्ड, यानी इनकी रिसाइकलिंग नहीं होगी, बिल्कुल जाया हो जाएंगे, रिसाइकलिंग नहीं होगी. अगली बात, दे आर मोर ब्रिटल इन सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन. वो पहले वाले किससे बने थे? एडिशन पॉलीमराइजेशन से बने थे. और ये किससे बने? कंडेंसेशन. एग्जाम्पल पे बिकलाइट पढ़ा हुआ आपने. बिकलाइट किस किस के कॉम्बिनेशन से बना? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड. यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड आप पढ़ते हैं. टेरिलीन पीछे मैंने आपको बताया है, टेरिलीन या डेक्रॉन, इसके बारे में. टेरिलीन आगे मजीद भी हम पढ़ेंगे. आपको एग्जाम्पल्स आनी चाहिए. आपको ये चंद एक प्रॉपर्टीज जो है ना, ये मेरे बहुत प्यारे बच्चे इनको जेन में बिठाएंगे. रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना, मैं बार बार कह रहा हूं. इसलिए ये मैं डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करता हूं. चीजों को कंपेयर, आप एक साइड पे थर्मोसेटिंग लिख लो, एक साइड पे थर्मोप्लास्टिक लिख लो. पहले जहां आगाज से करो वो सिंपली ये करो कि थर्मोप्लास्टिक जो है उनको आप हीट करेंगे सॉफ्ट, कूल करेंगे हार्ड. इनको आप कहेंगे कि हीट करेंगे ये हार्ड हो जाएंगे, कभी सॉफ्ट नहीं होंगे. ये पहली बात. अब दूसरी असल बात करनी कि उसमें वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस और थर्मोसेटिक में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस. फिर अगली बातें वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. उनका स्ट्रक्चर लीनियर होता है और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रॉस लिंक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ये कुछ बातें. फिर अहम बात आ गई, यू हैव टू लर्न द एग्जांपल्स. आगे बढ़ो. ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस. ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम वाले इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. पॉलीमराइजेशन प्रोसेस मतलब ये मोनोमर से पॉलीमर्स बनने का अमल, दिस इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. ये कुछ डाटा है, वो जिसे हम कहते हैं ना मुताला पाकिस्तान स्टडी, उसमें डाटा इन 1929 वेलिस ह्यूम कैरोथर. मैं तो इसे ना WH दूसरों की कार अदर्स, कैरोथर वैसे ना, मैं तो अब ले कार दूसरों की कार, अदर्स मीन दूसरे कार, वो मैं अपने याद रखने के लिए. WH कैरोथर्स suggested a classification of the polymerization into 2 types depending upon the polymers. इसने ना बस नाम याद कर लेना, कैरोथर जो है WH कैरोथर, इसने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाई. 2 किस्म की. एक को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, addition polymerization, and the second one is condensation. आगे आ गया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, ये हमारी आखिरी बातें पेचीदा हैं, लंबी भी हैं. एडिशन पॉलीमराइजेशन, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, छोटी छोटी बातें अल्फाज पे. एडिशन पॉलीमराइजेशन, अनसैचुरेटेड मोनोमर्स, ये अनसैचुरेटेड, व्हेन देयर इज डबल बॉन्ड this is called unsaturated. When we have the vinyl part, this is called the vinyl. जब हमारे पास vinyl part होगा, this vinyl part is the unsaturation, a symbol of unsaturation. Unsaturated monomer, all this is the unsaturated monomer combined to form a product. ये बन गया without the elimination of small molecule. यहां पे ना स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं निकला. कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, मिथाइल अल्कोहल है. मैंने ये 4 बोले, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मिथाइल अल्कोहल. इनको हम स्मॉल में, वो नहीं यहां से निकले.
तो दिस सच काइंड ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर एंड दिस काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन कॉल्ड एडिशन पॉलीमर। अब देखो क्या क्या लफ्ज है। अनसैचुरेटेड मोनोमर मिले, अनसैचुरेटेड, और आपके पास पॉलीमर बना, स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं निकला। एक तो ये बात, अगर आप इधर आओ, इधर मोनोमर्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स, यहां अनसैचुरेटेड की बात नहीं हो रही। आप कह रहे ये एक मोनोमर है, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एक मोनोमर है, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप। वो मोनोमर जिनमें फंक्शनल, उधर क्या था, वो मोनोमर जो अनसैचुरेटेड है। यहां अनसैचुरेशन की कंडीशन नहीं है, यहां कंडीशन क्या है, वो मोनोमर्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप है कंबाइन टू गिव अ प्रोडक्ट, जी बिल्कुल पॉलीमर बन गया, विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे कि वाटर है, मिथाइल अल्कोहल, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो। दो बातें आ गई ना डेफिनेशन में, दो बातें पहले बांध लो ना। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या था, अनसैचुरेटेड मोनोमर है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या है, मोनोमर्स हैं, एक नहीं ज्यादा मोनोमर्स हैं, लेकिन वो मोनोमर्स कोई एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। और दूसरी बात, एडिशन पॉलीमर जब बनता है तो स्मॉल मॉलिक्यूल साथ एलिमिनेट नहीं होता, लेकिन जब कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होता। ये दो बुनियादी बातें आ गई, ज़हन में रखो, और भी कई बातें होंगी, और भी कई होंगी। अब अगली बात, इट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एनायनिक कैटायनिक मैकेनिज्म, लेकिन ज्यादातर फ्री मेडिकल। और आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का पता है ना, कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यू हैव इनिशिएशन, you have propagation, and you have termination. Initiation, propagation, termination, ये तीन जो है ना, these are steps in free radical mechanism। तो इसमें फ्री रेडिकल, अब जेल में रखना है कि इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, और उधर हम देखते हैं कि उधर कौन सा है। और इट कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, ये होगी बात। ऑल एटम्स इन द मोनोमर्स आर प्रेजेंट इन, ओ क्या बात, तमाम एटम जो मोनोमर्स के हैं वो पॉलीमर्स है। इसका मतलब है ये बात उधर डिफर करेगी, कंडेंसेशन में डिफर करेगी। द लेंथ ऑफ चेन ओनली इंक्रीजेस फ्रॉम वन साइड, यानी एक साइड से पॉलीमर की एक साइड पे चेन लेंथ इंक्रीज होगी। अच्छा, मसलन ये आपके पास एक मोनोमर है पॉलीथीन, आपके पास ना ये चेन इनिशिएशन हुई, तो ये फ्री रेडिकल आया, ये अटैच हो गया, ये प्रोपागेशन हो गई, ये टर्मिनेशन होगी। वही ना इनिशिएशन प्रोपागेशन, ये तो मैंने वैसे आपको ना समझाने की, इनको याद करने की ना कोई जरूरत नहीं, तो ये तो मैंने वैसे लिखे। एग्जांपल्स भी हो, मैं आपके सामने ना कुछ एडिशन पॉलीमर्स लाता हूँ। ये कुछ पीछे भी मैं पढ़ा के आया। आज के लेक्चर में एक एक चीज की रेपिटेशन बहुत ज्यादा है, और मैंने ये जानबूझ के रखी है ताकि कम वक्त में आप ये सारी बातें याद करें। पॉलीथीन पे आ जाओ दोबारा। मोनोमर का नाम क्या है, सारी बातें, मोनोमर का नाम क्या है, मोनोमर का नाम है ईथीन। मोनोमर का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है एथिलीन, एथिलीन, ठीक हो गया। ये मोनोमर क्या है, अनसैचुरेटेड। ये कंडीशंस आपको आनी चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर और ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। ये पॉलीमर बना, पॉलीमर का नाम क्या है, पॉलीथीन। पॉलीएथिलीन भी ठीक है, पॉलीथीन भी ठीक है, पॉलीएथिलीन। अब ये जो पॉलीएथिलीन बना एक, ये होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर, मैंने पीछे भी लिखा, मुझे पता है, मैंने अभी लिख के आया हूं। और ये एडिशन पॉलीमर भी है। आप कहेंगे सर एडिशन कैसे, एडिशन ये इसलिए है क्योंकि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बन रहा है। अब इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर आप ये कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये कैटलिस्ट या ये दोनों कैटलिस्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे, यू विल फाइंड बेस्ट क्वालिटी पॉलीथीन, शानदार किस्म का पॉलीथीन बनेगा, बेहतरीन किस्म का आपका आर्टिकल प्रोडक्ट बनेगा। पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज, लो डेंसिटी पॉलीथीन, सॉफ्ट है, वैक्सी सॉलिड है,
हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन रिजिड है, ट्रांसलूसेंट सॉलिड। ये तो आपको ये पॉलीथीन हमने बड़ा दो किस्म का है। अगर लीनियर होगा तो वो हाई डेंसिटी वाला होगा, अगर ब्रांच होगा तो वो लो डेंसिटी वाला। ये पीछे हम पढ़ के आए हैं। जो लो डेंसिटी वाला होगा वो सॉफ्ट होगा, वैक्सी सॉलिड होगा। जो हाई डेंसिटी वाला होगा वो रिजिड होगा, ट्रांसलूसेंट होगा। अच्छा, कहां इस्तेमाल होता है पॉलीथीन, कहां पे इस्तेमाल होता है? यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फिल्म रैप, प्लास्टिक बैग्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, बॉटल्स, टॉयज। ये इन सब, ये ऑल दीज आर्टिकल्स और दीज आर प्रोडक्ट आर मेड अप ऑफ पॉलीथीन। ये सारी चीजें पॉलीथीन से बनी। अच्छा, अब आ जाओ पॉलीस्टाइरीन, एन एडिशन पॉलीमर। यस, इट इज फाउंड बाय द ये वाला पॉलीस्टाइरीन। अब ये क्या है? स्टाइरीन है। स्टाइरीन में ये क्या है? विनाइल है, अनसैचुरेटेड मोनोमर है। इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, ये पॉलीस्टाइरीन बना, पॉलीस्टाइरीन। अच्छा, पॉलीस्टाइरीन के बारे में भी वही बातें। ये एक लीनियर पॉलीमर है, ये एक लीनियर है, ये एक होमोपॉलीमर है और ये एडिशन पॉलीमर है। ये तीनों लफ्ज, लीनियर है, एडिशन है और होमोपॉलीमर है। ये तीनों एमसीक्यूज है ना, आपसे पूछा जा सकता। आगे, ये हार्ड है, रिजिड है, क्लियर सॉलिड है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्ट, सारी बातें। और एक चीज और आ गई, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड कंटेनर्स, कॉस्मेटिक बॉटल्स। ये सारी कॉस्मेटिक बॉटल्स आपको दिखा देंगे। टॉयज, खिलौने इससे बनते हैं, पैकिंग मटीरियल इससे बनते हैं, ये सारे के सारे। अब आगे बढ़ो, वी हैव द पीवीसी, एडिशन पॉलीमर है, वही बातें, एडिशन पॉलीमर है। अब ये देखो, ये विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल और ये सीएल क्लोराइड। 952 डिग्री, 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 50, ये कंडीशंस है। आपके पास पीवीसी बना। ये जो पीवीसी है, ये एक वही तीन बातें, एडिशन पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है और तीसरी बात में क्या कहता हूं, लीनियर पॉलीमर है। एक और खूबसूरत बात, अगर आप इस पीवीसी, ये जो आपके पास पॉलीमर बना, अगर आप इसकी ना फ्लेक्सिबिलिटी को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, इसकी क्वालिटीज को मजीद इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ एडिशन, कुछ कंपाउंड केमिकल मिक्स किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिसाइजर। तो एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर इंप्रूव द, ये वैसे आपको समझाने के लिए। तो ये पीवीसी इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग, रिजिड, वो लीनियर पॉलीमर है। जो लीनियर होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो रिजिड होगा। और यूजेस ये देख लो, फ्लोर कवरिंग्स, ये फर्श जो है ना, उसके ऊपर जो आप मैट वगैरह बिछाते हैं, पाइप्स इसके बने होते हैं, ये घरों में वायरिंग वगैरह के पाइप। ग्रामोफोन रिकॉर्डर, ये वाला, ये ग्रामोफोन रिकॉर्डर, ये भी पीवीसी का बना होता है। आगे बढ़ो जी, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। बेटा जी, इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वो पीछे था ना फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से नहीं बनता, ये मोस्टली कैटायनिक एनायनिक एडिशन से बनता है। इट कंप्लीट इन अ सिंगल स्टेप। वो 3 स्टेप थे ना, इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन। मैं बोला आपसे क्या कहता हूं, मैं एक ही जुमला बोलता हूं, जिस दिन इस जुमले की समझ आपको, आज मैं दो बातें ना पहले दिन से आपको क्लियर। एक, MD-CAT एंटी टेस्ट जो है, दिस इज नथिंग बट अ कंपेरेटिव स्टडी। चीजों को कंपेयर करो, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपको चीज जल्दी याद होगी, लेकिन मेरी दूसरी बात ध्यान में रखा करो, वो क्या, देर तक याद रहेगी। तो द लेंथ ऑफ चेन इंक्रीजेस फ्रॉम बोथ साइड। उधर हमने कहा था एक ही साइड से चेन लेंथ इंक्रीज करेगी, यहां पे इधर से भी चेन लेंथ इंक्रीज करेगी, इधर से भी, बोथ साइड से। अच्छा, मसलन एक पॉलिएस्टर है, टेरिलीन उसका नाम है, पॉलिएस्टर एस्टर का पता है ना, C डबल बॉन्ड O, ये एस्टर ग्रुप है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसे बहुत सारे एस्टर लिंकेज आ जाएं तो उसे हम कहते हैं पॉलिएस्टर। टेरिलीन उसमें है, ग्लिप्टल उसमें है, डेक्रॉन उसमें है। एस्टर्स आर मेड बाय, ये तो मैं अक्सर आपसे कहता था कि ये वाला जो रिएक्शन है ना, सबसे ज्यादा दफा बुक में आता है, इसको हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से मिलता है, एस्टर और वाटर, द प्रोसेस कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? ये टेरिथैलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, टेरिथैलिक एसिड,
ये मैं यूं लिख दूं ना, आपको शायद आसान लगे। ये COOH और पैरा पोजीशन पे, दिस इज कॉल्ड टेरिथैलिक एसिड, ये लिखा हुआ। तो टेरिथैलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा लेना था? टेरिथैलिक एसिड। अल्कोहल कौन सा लेना है? एथिलीन ग्लाइकोल। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH ग्रुप। अल्कोहल है ना, OH होगा। इधर से OH, इधर से H, देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर, पानी निकल गया, अ स्मॉल मॉलिक्यूल निकल गया, एंड यू हैव दिस प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड डेक्रॉन। डेक्रॉन। तो इस पे आ जाओ, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल कहां पे? क्लॉथिंग, कपड़ों में। ये पॉलिएस्टर के कपड़े नहीं आपने सुने? पॉलिएस्टर के कपड़े। बास दफा ना हम पॉलिएस्टर को कॉटन या वूल के साथ ब्लेंड करते हैं। अगर कॉटन के साथ मिलाएंगे तो गर्मियों के कपड़े, अगर वूल के साथ मिलाएंगे तो सर्दियों के कपड़े। तो पॉलिएस्टर कॉटन के साथ मिलाएं तो समर क्लॉथिंग, वूल के साथ मिलाएं, ऊन के साथ, तो फिर आपके पास ये सर्दियों के कपड़े बनते। ये आपके पास, ये घरों के ऊपर ना वो वाटर टैंक नहीं रखा होता, वो भी पॉलिएस्टर रेजन का बना, पॉलिएस्टर नहीं, पॉलिएस्टर रेजन का बना होता है। पोलियमाइड, एक ना नाइलॉन 66, नाइलॉन 66, ये एडिपिक एसिड है। ये आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ते? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो शुरू आप हो जाते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में एक लंबी लिस्ट है, ऑक्सैलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, सुक्सिनिक एसिड है वगैरह, उसमें एक एडिपिक एसिड आता है। 4 मैथिलीन ग्रुप, 5वां ये, छठा ये, 6 कार्बन वाला एडिपिक एसिड, और ये हेक्सामेथिलीन डाइअमन। अच्छा, 6 कार्बन एडिपिक एसिड में, 6 कार्बन, हेक्सामेथिलीन डाइअमन ये देखो 6 है ना, तो 6 कार्बन इसमें, 6 कार्बन। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना। इसको नायलॉन 66 क्यों कहते हैं? 66 हम इसलिए कहते हैं कि जो मोनोमर इनको बना रहे हैं ना, उन दोनों में 6-6 कार्बन है, तो 6-6 कार्बन होने की वजह से हम इसे नायलॉन 66। आपको नायलॉन 66 के मोनोमर्स के नाम याद करने, कौन कौन सा? एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन। ये कौन सा? ये कोपोलिमर है। किससे बनता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। अच्छा, इसकी खूबियां क्या हैं? हाई स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी, अब्रेशन रेजिस्टेंस, और इट इज यूज्ड मेनली इन टेक्सटाइल फाइबर। ये कुछ बातें ना, ये मैं वैसे लिख देता हूं, साफ जरा इतने रट्टे तो आप नहीं लगा सकते। तो ये आखिर में चंद एक बातें, यू कैन क्लासीफाई द पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स हैं आपके पास जी, द पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मसलन आपके पास प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज, स्टार्च, रेजन्स, रबर, ये कुदरती तौर पर प्लांट्स और एनिमल से हासिल किए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड द नेचुरल। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक, कुछ नेचुरल, कुछ मैन मेड, सेमी सिंथेटिक। सेलुलोज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज एसीटेट रेयन एंड सेलुलोज नाइट्रेट, ये आर सिंथेटिक, मैन मेड, जो इंसान ने बनाए। ये तो अभी जितने भी हमने पढ़े हैं ना, पॉलीथीन आपने पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन 66 है, ये सिंथेटिक रबर, ब्यूनास, ये याद रखना है। ये कुछ बातें मैं ना, एक छोटी सी बात आखिर में, ये लास्ट बात, लास्ट पॉइंट, छोटी सी बात। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं ये सारे का सारा टॉपिक अच्छी तरह याद कर लूं, आसान सा काम है। आप ना मोनोमर बना लो, मोनोमर मोनोमर मोनोमर। आपको पहले तो किसी भी पॉलीमर के मोनोमर का पता होना चाहिए। पॉलीमर कौन सा है? पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन कह लो या पॉलीथीन, पीई कहते हैं ना, पॉलीथीन। मोनोमर कौन सा है? ये वाला पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपाइलीन, पीपी कहते हैं, पीपी, पॉलीप्रोपाइलीन। इसमें ये आपके पास प्रोपीन आ गया। पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस तरह फिर मैंने आपको एक ऑरलॉन पढ़ाया, ऑरलॉन, वो आपने पढ़ा ना, और भी आपने पढ़े, आपने ग्लिप्टल पढ़ा, आपने डेक्रॉन पढ़ा, आपने नायलॉन 66 पढ़ा, एक लंबी लिस्ट। जितने भी मोनोमर्स मैंने आपको, पॉलीमर्स मैंने आपको पीछे पढ़ाए ना, कोई 12-14 हैं, सिर्फ उन तमाम से मोनोमर का पता होना चाहिए। यानी आपको पहले तो जितने भी पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स, ये मैंने जितने बताए ना, इनकी तादाद मेरे ख्याल में
12 से लेकर 15 तक होगी। पहले आपने क्या याद करना है, इन सब के मोनोमर्स कौन से, मोनोमर्स एक। दूसरी बात, आपने देखना है कि क्या ये होमोपोलीमर है, क्या ये कोपोलीमर है, क्या ये टर्पोलीमर है। फिर आपने देखना है क्या ये थर्मोसेटिंग है, क्या ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। फिर आपने असल बात, क्या ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बने हैं, क्या ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बने, ये आपको आना चाहिए, ये हर एक के बारे में। और फिर अगर यूजेस याद कर लो तो क्या क्या, एक ना लफ्ज है डीपी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। टॉपिक तो उन्होंने वाजे नहीं किया लेकिन वो पॉलीमर्स में आता है, तो अगर कहीं आपके पास बुक हो तो डीपी को वैसे एक दफा पढ़ ले। बेटा जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की, मैंने तेज नहीं पढ़ाया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाने की कोशिश की। मेरी दुआएं हमेशा मेरे प्यारे बच्चों के लिए हैं। खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम।